बहुत बहुत आभार आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी का। और अब मैं आपके बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व को ला रहा हूँ जिन्होंने हजारों बच्चों को अपने व्यक्तित्व में पिता की तरह बनकर के उन बच्चों को प्यार देते हैं। हमारे यहाँ एक बच्चों क्यों नहीं संभाल पाते हैं अपने परिवार में, तो आप हजारों बच्चों का लालन पालन बड़े ही ईमानदारी के साथ और लगन के साथ करते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के यशस्वी मुख्य संरक्षक आचार्य संजीव आर जी, जिनके नेतृत्व में बेटा काव्य पिछले 8 साल लगातार गुरुकुल कुरुक्षेत्र में अध्ययन किया और उसका जीवन आपके द्वारा बहुत ही, जो एक सपना एक पिता का होता है कि वो IIT NIT करे, आपके नेतृत्व में काव्य इस समय गुरुकुल कुरुक्षेत्र से निकल करके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहे हैं और आपकी बहुत बड़ी कृपा बेटे के ऊपर रही है। आइए गुरुकुल कुरुक्षेत्र के मुख्य संरक्षक आचार्य संजीव जी, स्वागत वंदन अभिनंदन आपको लेकर के वो विनायक कोटि का वो दृश्य, जिस दिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने हम सभी को छोड़ करके एक, हम लोगों से एक वचन लिया था कि वैदिक सिद्धांतों को, वेद की रक्षा को हम आपको छोड़ करके जा रहे हैं, उसी प्रसंग को लेकर के हमारे बीच में श्रद्धेय गुरुकुल कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ मुख्य संरक्षक आचार्य संजीव जी, स्वागत है आपका। जी सादर वंदन, सादर नमस्ते। शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नवसंष्टी जो हमारा ये पर्व है, और समस्त विद्वानों को मैं पगवंदन करते हुए निवेदन करने से पूर्व भ्राता, जिनका मैं बहुत ही हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और सदा से ही उनका मैं सम्मान करता रहा हूं, आर्य रतन भ्राता श्री लखनलाल आर्य जी, जिन्होंने अभी आपके सम्मुख मेरा एक सामान्य से व्यक्ति का परिचय कराया। मैं संजीव आर्य, मुख्य संरक्षक गुरुकुल कुरुक्षेत्र, आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं एक ऐसा चित्रण लेकर के। आज ही के दिन, कार्तिक के इस महीने में, हम सबके प्रेरणा पुंज, प्रेरणा आधार, और जिनके जीवन की ज्योति से लाखों करोड़ों जीवन ज्योति लेकर के जगमगा रहे हैं, सारे राष्ट्र को और राष्ट्र से बाहर समूचे विश्व को आलोकित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे ऋषिवर देव दयानंद को मैं वंदन, सत सत वंदन करते हुए आज उनकी स्मृतियों को, उनकी 200वीं जो जन्म जयंती हम बड़े उत्साही भावों के साथ मना रहे हैं। तो आज दीपावली की पूर्व संध्या पर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ऋषिवर देव दयानंद अंतिम संदेश अपने आर्य पुत्रों को, अपने बेटों को, अपने मानस पुत्रों को किस प्रकार से वो उपदेश करते हैं, और एक जो वसीयत होती है किसी पिता की अपने पुत्रों के प्रति, वो एक गीत के माध्यम से कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। अभी बहुत ही वरिष्ठ विद्वान, और मैं समझता हूं कि ऋषिवर देव दयानंद के समूचे जीवन चरित्र को जिन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया, मैं ऐसे महान विद्वान, गुरुकुल प्रभात आश्रम के वरिष्ठ स्नातक और आर्य जगत की महान हस्ती को भी नमन करते अपने गीत को आरंभ कर रहा हूं।
प्राण बचेंगे अब नहीं, प्राण बचेंगे अब नहीं, देखा था जिस वक्त स्वामी जी ने पास में, बुला लिए निज भक्त, बुला लिए निज भक्त का अब विदाई लेना चाहता हूँ, केवल अंतिम एक बात तुमसे कह देना चाहता हूँ, तुमसे कह देना चाहता हूँ। आर्यो मेरे मरने के बाद, आर्यो मेरे मरने के बाद, इतना कहन पुगा देना, आर्यो मेरे मरने के बाद, आर्यो मेरे मरने के बाद। अब खोलो ये दरवाजे तुम मेरे पीछे आ जाओ, कुछ अंधकार है कुछ प्रकाश है, इस पे दृष्टि दौड़ाओ। अरे ज्योति जो पर ज्वलित हुई है, ज्योति जो पर ज्वलित हुई है, इसको नहीं बुझा देना, आर्यो मेरे मरने के बाद, आर्यो मेरे मरने के बाद, इतना कहन पुगा देना, आर्यो मेरे मरने के बाद, आर्यो मेरे मरने के बाद। और वो शब्द आज आज एक एक मानस पुत्र जो ऋषिवर देव दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं, उनके हृदय पटल पर अंकित हैं और उनकी प्रेरणा रहती है। लखनलाल आर्य जी, आर्य रतन जैसे ऋषिवर देव दयानंद के मानस पुत्रों के हृदय पटल के ऊपर जब तलक बेमौल तन में सांस आए जाएंगे, तब तलक गुरुदेव तेरे गीत गाए जाएंगे, पाएंगे आदर सदा जो औरों की खातिर जिए, जिनकी खातिर महर्षि ऋषि ने विष भरे प्याले पिए, वो सभी कुछ भूल बैठे उसने जो ऐसा किए। आज ऋषिवर देव दयानंद अपने बच्चों को कहते हैं, अपने मानस पुत्रों को कहते हैं, मैं एक वसीयत करता हूं, जब हो जाए प्राणांत मेरा, वैदिक रीति से दाह कराना तुम इसके उपरांत मेरा, और कोई पाखंड न रचना, और कोई पाखंड न रचना, केवल मात्र जला देना, आर्यो मेरे मरने के बाद, आर्यो मेरे मरने के बाद, इतना कहन पुगा देना, आर्यो मेरे मरने के बाद, आर्यो मेरे मरने के बाद। और एक संदेश देते हैं ऋषिवर देव दयानंद कि आप मुझे भगवान मान करके पूजना शुरू ना कर दे, मेरा स्टेचू मेरी मूर्ति बना करके उसे भगवान मान करके, और जिस प्रकार से जिसके लिए मैंने विष भरे प्याले पिए, जिनके लिए मैंने कितनी यातनाएं सही, ईंट और पत्थर खाए, जिस मूर्ति पूजा को मैंने दूर करने के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया, वो मूर्ति पूजा मेरे नाम पर शुरू ना हो जाए। तो लिखा, अरे समाधि आदि चिता पे कोई निर्मित ना करवाई जाए,
राख भी मेरी किसी नदी और नाले में न बहाई जाए। किसी दिन कृषक के खेत में, किसी गरीब किसान के खेत में, उसकी भी खाद लगा देना। आरियो मेरे मरने के बाद, आरियो मेरे मरने के बाद, इतना कहन पुगा देना। आरियो मेरे मरने के बाद। और अंतिम जो भी आचार्य श्री बता रहे थे कि ऋषिवर देव दयानंद ने गोधन को संवर्धन करने के लिए गोकरुणा निधि पुस्तक लिखी और गौओं को हमारी आर्थिक स्थिति का आधार बताया, और जितना काम ऋषिवर देव दयानंद को करना था वो उस समय तक पूरा नहीं हुआ। अपने मानस पुत्रों से अपील करते हैं और कहते हैं, जितना काम मुझे करना था हो ना पाया पूरा, वो आगे इसे बढ़ाना होगा, रहा जो काम अधूरा वो। ग्राम नगर घर घर में वीरेंद्र, अरे ग्राम नगर घर घर में वीरेंद्र, वेदों का नाद गुजा देना। आरियो मेरे मरने के बाद, आरियो मेरे मरने के बाद, इतना कहन पुगा देना। आरियो मेरे मरने के बाद, आरियो मेरे मरने के बाद। और मैं निवेदन कर रहा था कि उस समय ऋषिवर देव दयानंद तम तिमिर आच्छादित थे, अज्ञान कुहासे छाए थे, प्रकाश पुंज सद जान सूर्य बन के ऋषिवर आए थे। आज ऋषिवर देव दयानंद के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय भ्राता लखनलाल आर्य जी, जो अपना समूचा समय ऋषिवर देव दयानंद के श्री चरणों में समर्पित करके ऐसे भावों से कि ग्राम नगर घर घर में वीरेंद्र वेदों का नाद बजा देना, आज भ्राता श्री वेदों का नाद और ऋषिवर देव दयानंद के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। और विद्वानों की विचार गोष्ठियां करा करके जनमानस के हृदय पटल पर ऋषिवर देव दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वो एक अमिट छाप छोड़ने का काम कर रहे हैं। बस 2 लाइनें और बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। यदि भ्राता जी का समय है तो केवल 2 मिनट ले सकता हूं जी। नहीं 10 मिनट है और आपके लिए, अभी 10 मिनट और है। धन्यवाद धन्यवाद। ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि काम वेदों का लाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। अंधियारी रात में कोई ना था साथ में, अकेले ऋषि थे और वेद थे हाथ में। ऐसी मुश्किलों में यहाँ आना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि काम वेदों का लाना तेरा। चले छोड़ बस्ती को सजा भूत प्रस्ती को, उदयपुर में ठुकराया था लाखों की हस्ती को।
उदयपुर में ठुकराया था लाखों की हस्ती को। दिल था प्रभु का, दिल था प्रभु का दीवाना तेरा। ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। ऐ ऋषि काम वेदों का लाना तेरा। हवा प्रतिकूल नहीं अनुकूल, प्रतिकूल थी नहीं अनुकूल थी। समझाना जग ने ऋषि को बड़ी भारी भूल थी। न छोड़ा जालिमों ने, न छोड़ा जालिमों ने सताना तेरा। ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। ऐ ऋषि काम वेदों का लाना तेरा। हार फूलों के मिले कम, आयु भर उपहार में उनका सारा बीता जीवन ईंटों की बौछार में। उम्र भर झेली मुसीबत जख्म औरों के सिए, जिनकी खातिर महर्षि ने विष भरे प्याले पिए। आज ऋषिवर देव दयानंद को उनके निर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर हम सत सत वंदन करते हैं, पग वंदन करते, अभिनंदन करते हैं और एक एक रोम रोम आज ऋषिवर देव दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आतुर हैं। और मैं निवेदन कर रहा था कि किस प्रकार से लगे जब सुधार में का हरिद्वार में, फेंकना बिचार ऋषि को गंगा की धार में। काम था प्रभु का, काम था प्रभु का बचाना तेरा। ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। ऐ ऋषि काम वेदों का लाना तेरा। ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। और यही महीना था, यही दिन था, कार्तिक का महीना था। अभी बहुत जीना था, कार्तिक का महीना था। अभी और जीना था, पिलाया था जहर दूध जगन्नाथ कमीना था। पिलाया था जहर दूध जगन्नाथ कमीना था। कर्मठ जहर पी कर, कर्मठ जहर पी कर मुस्कुराना तेरा। ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। ऐ ऋषि काम वेदों का लाना तेरा। ऐ ऋषि काम वेदों का लाना तेरा। ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। प्यार का संदेश सबको उम्र भर देता रहा, आपदाएं कुल जहां की अपने सर लेता रहा। बांट कर अनमोल मोती बदले में पत्थर लिए, जिनकी खातिर महर्षि ने विष भरे प्याले पिए। आज हम सब ऋषिवर देव दयानंद के ऋणी हैं और
100 जन्म लेकर के भी हम ऋषि और देव दयानंद के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। ऋषि और देव दयानंद ने जाति पाति छुआछूत और रूढ़ियां कुरीतियां अंधविश्वास पाखंड ढोंग आडंबर समाज से दूर करके एक नव जागरण की लहर समूचे विश्व में उत्पन्न करने का कार्य किया और सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया की कामना के साथ समूचे विश्व में मनुष्य मात्र के लिए शांति की कामना की और ऋषि और देव दयानंद ने हम सबको संदेश दिया था कि संसार के लोगों, हे भारत के लोगों, यदि आप इस राष्ट्र का कल्याण चाहते हैं, संसार का कल्याण चाहते हैं, तो वेदों की ओर लौटो, क्योंकि उसी से हमारा कल्याण संभव है। आज मैं भ्राता जी का पुनः बार बार हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और विद्वानों के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए ऋषिवर देव दयानंद की जय। धन्यवाद भ्राता जी। ये थे नमस्ते। हमारे आचार्य संजीव जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के मुख्य संरक्षक। और आप लोग कभी गुरुकुल जाएं तो आप देखें कि किस प्रकार से उन बच्चों को, कम से कम 1000-1500 बच्चे कैसे आप उनको अपने उसमें रखते हैं संरक्षण में। बड़ा अनुशासन गुरुकुल का रहता है। और मैं तो पिछले 8 वर्षों से लगातार आपको देख रहा हूँ और निश्चित रूप से ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैंने बहुत प्रेरणा संजीव जी से सीखी है, पाई है। और जब हम ऋषि के प्रति इनके समर्पण को देखते हैं तो हमें भी लगता था कि हम भी कुछ दयानंद के लिए करें। तो आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और आचार्य नंद किशोर जी जैसे आप सभी लोगों का सदैव बहुत बड़ा सहयोग रहा है, आगे भी बना रहेगा। इसी आचार विश्वास के साथ आपका स्वागत। आपने हमारे छोटे से नोटिस को स्वीकार करते हुए अपना समय, अमूल्य समय हमें दिया। हम इसी प्रकार से आगे भी आपका समय लेते रहेंगे। आचार्य बलदेव जी, आइए, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद। सभी ऋषि पुत्र और पुत्रियों को प्रणाम। आचार्य प्रेम प्रकाश जी को भी नमन, संजीव जी को भी नमन, राकेश आर्य जी को नमन, व्यास नंदन जी को नमन और हमारे मुनि श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मुनि जी को नमन। मैं आज आप सब लोगों की टिप्पणी चाहूंगा। एक ऐसी बात कहना चाह रहा हूं, शायद वो बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, मजाक में भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, जरा ध्यान दो। मैं आज अभी बैठे बैठे जब प्रेम प्रकाश जी को सुन रहा था तो मैं सोच, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। मैं सोच रहा था यदि लखनलाल आर्य जी को महाभारत के युद्ध में खड़ा कर दिया गया होता भगवान कृष्ण की तरह, और भगवान कृष्ण जी ने अपने रूप दिखाए हैं कि कहीं मैं सामवेद हूं, कहीं मैं पीपल हूं, कहीं मैं अथर्ववेद हूं, कहीं सामवेद हूं, तो मैं आज कल्पना कर रहा था लखनलाल आर्य जी खड़े हैं संयोजक के रूप में। जितने वक्ता आते हैं, जब राकेश आर्य जी आते हैं तो वो सिर्फ हिंसा की बातें सुनाते हैं कि इस ऐसे हिंसा हुई, वैसी हिंसा हुई। वो उनकी हिंसा सुन सुन के उनको हिंसा में पुरुष की तरह मैं देखने लगा। और व्यास नंदन जी आते हैं, वो अपने ब्रह्मत्व की बात सुनाएंगे। तो इन सब की कल्पना कर करके मैं सोच रहा था। और मुनि जी आते हैं तो वो व्यास नंदन जी आते हैं तो कहते हैं जी मैं वेद लिए खड़ा हूं। योगेंद्र जी आते हैं तो वो कहते हैं मैं पुनर्जन्म लिए खड़ा हूं। आज व्यास आर्य जी आए तो बोले जी मैं दयानंद जी को लिए खड़ा हूं। हमारे एक लखनलाल आर्य जी, इनको 50-50, 100-100, 200-200 आदमी खींच रहे हैं। तो आज मैं कल्पना कर रहा था श्री कृष्ण भगवान की तरह ये सबके साथ खड़े हैं, सबकी आत्माओं में व्याप्त हैं। और वो सबकी आत्माओं में व्याप्त किसकी वजह से है? महर्षि दयानंद जी की वजह से है। मैं चाहूंगा आज सारे वक्ता लोग जिन जिन को भी सुनते हैं, उन जो भी सुनते हैं या सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा सारे अपने अपनी टिप्पणी करें। यदि विश्व रूप दयानंद जी का दिखाया जाए और उसके बाद कल्पना करते करते, अच्छा प्रेम खट्टर जी आएंगे, बोलेंगे मैं हूं तो खट्टर लेकिन आर्य समाज की रक्षा करता हूं। मैं तो अभी
50-60 वक्ताओं का सुना होगा, यदि 300 वक्ताओं को मैंने सुन लिया होता तो धन्य हो गए होते। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हम कह रहे हैं महर्षि दयानंद जी की हम 200वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मैं तो कहता हूं महर्षि दयानंद जी अजन्मा है, अनंत है और अमर हो गए हैं वो। और जब इतनी बड़ी आत्मा पृथ्वी पर अवतरण करती है तो उनके वो 1 जन्म की 2 जन्म की तपस्या नहीं रही होगी। महर्षि दयानंद जी अमर हैं, उनको 200 साल क्या, जब से वेदों का जन्म हुआ, यदि हम तब से भी मनाना चाहें उनका जन्मदिन वो भी मनाया जा सकता है। यह कह करके सबके चरणों में प्रणाम। और जितनी बहनें माताएं के हम दयानंद जी के प्रति भक्ति देखते हैं, वो उन सबको भी प्रणाम। सब माताएं बढ़िया बढ़िया बहनें भजन सुनाती हैं, वो भजन सुन करके रात को वही सुनाई देते हैं, मुझे तो आजकल और कुछ सुनाई नहीं देता है। इति ओम शांति, सबका धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आचार्य बलदेव जी। आइए अनिल नरोला जी। आदरणीय आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, आदरणीय आचार्य संजीव जी, आदरणीय बलदेव जी और मुनि पुरुषोत्तम जी और लखनलाल आर्य जी, सब और सभी आर्य जनों को सादर नमस्ते। अभी बड़ा अच्छा इन्होंने बलदेव जी ने बोला, आचार्य बलदेव जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई। इनकी बातों का हम सभी समर्थन कर सकते हैं, लेकिन एक बात का समर्थन नहीं किया जा सकता कि इन्होंने जो डॉक्टर राकेश आर्य जी के बारे में बताया कि वो केवल हिंसा की बातें करते हैं, तो ये कहना मेरे ख्याल बिल्कुल नकारात्मक टिप्पणी है। इस प्रकार की टिप्पणियों से मेरे ख्याल में बचना चाहिए। वो हमेशा रचनात्मक बातें करते हैं और हमेशा इतिहास के बारे में बताया है। इतिहास में हिंसा हुई है तो अहिंसा की भी बातें हुई हैं, और राकेश आर्य जी हिंसा के बारे में बताते हैं तो अहिंसा के बारे में बताते हैं। और हिंसा को हमें त्यागना है और हिंसा को अपनाना है, वो तभी हो सकता है जब हम उनकी बातों को सकारात्मक रूप में लें। खैर, आदरणीय बलदेव जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, इनको रोज हम सुनते हैं और बड़ी अच्छी इनकी बातें लगती है हमें। उसके लिए तो मैं समझूंगा कि ये अपने विचारों पर पुनः विचार करेंगे। और साथ में मैं ये कहूँगा कि आज हम आचार्य सभी आचार्यों को सुनने के पश्चात प्रेम प्रकाश जी ने जैसा ऋषि दयानंद जी के बारे में बड़ा अच्छा बताया और उसी को फिर संजीव आर्य जी ने उसको बड़ा अच्छा उपसंहार किया, तो मैं भी ये चाहूँगा कि हम भी अपनी श्रद्धांजलि दें कि वेदोद्धारक महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 140वें निर्वाण दिवस पर हम सभी और पूरा कृतज्ञ राष्ट्र उनको शत नमन करता है। और एक शब्द उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जंजीरों से जकड़े देश को राह दिखाई तूने, जिसको न काल बुझा सके वह ज्योति जलाई थी तूने। घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज उषा के बोता था, आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था। तो ऐसे महामानव को हम सबकी असीम श्रद्धांजलि और असीम शत नमन। आचार्य जी का और आपका लखनलाल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। आइए 5 मिनट के लिए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी दोबारा बताना, मतलब पंकज जी समझ नहीं पाए क्या पूछ रहे हैं, दोबारा बताना। आइए मुनि जी तब तक। ओम 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 वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् तमेव विदित्वा किमर्थमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। इस वैदिक प्रणाली को लेकर के हम सब लोग चल रहे हैं और परमात्मा की महती अनुकंपा हम लोगों पर रही है कि लंबे अंतराल के बाद जब आज 200 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद जी का उद्भव हुआ, प्रकटन हुआ, तो हम समझते हैं कि वेदों की जो धारा हमारे पास तक पहुंच रही है उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ महर्षि दयानंद को जाता है। उसके पहले बहुत से ऋषि हुए हैं, विद्वान हुए हैं, सबने अपनी अपनी बात को अपने अपने स्तर से रखा है, वेदों को भी हमारे बीच में रख के रखा है। धन्यवाद के पात्र रहे हैं वो लोग कि वो वेदों का संरक्षण तो किए रहे, लेकिन जिस रूप में, जिस शुद्धता के वातावरण में महर्षि दयानंद जी महर्षि जी ने हमारे बीच में वेदों का अपना भाव प्रकट किया, वो वास्तव में हम लोगों को सत्य से जोड़ने वाला रहा है। और अगर महर्षि दयानंद जी कहते हैं ना, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि नहीं आते तो कुछ होता कि नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि महर्षि दयानंद जी अगर नहीं आते उस समय, आज से 200 वर्ष पूर्व, तो हम समझते हैं कि हमें वेदों का बहुत विकृतीकरण पाठ मिलता। तो शुद्धतम हमें वेदों का भात मिल रहा है आज विद्वानों के माध्यम से,
महर्षि दयानंद जी ने तो यजुर्वेद का बात कर पाए वो, और ऋग्वेद के कुछ मंडलों तक बात कर पाए, पूरा नहीं कर पाए। लेकिन उनकी शैली में जो हमारे विद्वान लोग आज बात कर रखे हमें दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, वो शायद हम लोगों को नहीं मिल पाता। विकृतियां बहुत पहले महाभारत काल से विकृतियां पैदा हुई थी, और वो विकृति बढ़ती ही चली जाती, क्योंकि उसमें जो अलंकारिक भाषा है उनको लेकर के इतर विद्वान विद्वान तो नहीं कह सकते खैर हम, क्योंकि मैं धृष्टता करूंगा अगर उनको विद्वान कहूंगा। सारे विद्वान हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इनकी सानी कोई नहीं रखता है। जिन लोगों ने उनके ऊपर टिप्पणियां की हैं, उन अलंकारों को एकदम नष्ट भ्रष्ट करके, विकृत करके, और कहां से कहां ले गए। आज जो अति संयुक्तियां हो रही हमारे बीच में, चाहे वो देवी देवताओं के माध्यम से हो, चाहे सृष्टि के माध्यम से हो, और चाहे किसी देवी देवता मतलब अवतरण के माध्यम से हो, परमात्मा का अवतरण होने के माध्यम से, मूर्ति पूजा के माध्यम से, वो और ज्यादा विकृत रूप में हमारे सामने आ जाती है। लेकिन आर्य समाज के लिए कटिबद्ध है। तो मैं सम्मानीय प्रेम प्रकाश जी के, इनने आज बहुत अच्छा महर्षि जी का जीवन चरित्र रखा, और फिर इसके बाद में हमारे आचार्य संजीव आर जी, उन्होंने भी अपने कवितामयी वाणी से हम लोगों के बीच में महर्षि दयानंद जी के गुणगान गाए हैं। और सम्मानित बलदेव जी, मैं जैसा अभी सुन रहा था ना, रूला जी कह रहे थे कि विद्वान हैं और बहुत अच्छी बात लेकर के आते हैं, लेकिन कुछ मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय बलदेव जी से कि अतिशयोक्तियों को हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर अतिशयोक्तियों को हम लेके चलेंगे तो हम उन लोगों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो हम यथातथ गुणगान करें, लोगों का करें, चाहे परमात्मा का करें। अगर उसमें हम अलंकारिक भाषा जोड़ देंगे तो फिर भटक, हमारे आगे के लोग फिर भटक जाएंगे। तो मैं सम्मान्य बलदेव जी के प्रति भी, और समस्त हमारे में जिनको देख पा रहा हूँ, चाहे हमारे जी सपना जी हों, चौरसिया जी, बलराम जी हों, माता चंद्रकांता, बहुत बहुत आभार। सपना जी आइए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते, स्वागत है आपका। और हमारे निवेदन को स्वीकार किया आपने, लगातार जुड़ रही हैं, सुन रही हैं। आज के जी सर। कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द बोलिए। जी सर, आज की इस मंगलमयी बेला पर गुरुजनों एवं विद्वान जनों की सभा में मुझे यह सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन और वंदन करते हुए अपने और मित्रों से भी प्रयास करूंगी कि वो भी इस वेदमयी धारा को जो हमेशा प्रवाहित होती है उससे जुड़ने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सपना चौरसिया जी। ये हमारे जय नारायण जी, परिचय दे दीजिए अपना सपना जी सबको। जी, जी सर। सर, मैं महाराजपुर से छतरपुर जिले में, मेरे पापा जी श्री जय नारायण चौरसिया जी आर्य महाराजपुर से हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय नारायण जी हमारे मध्य प्रदेश विदर्भ के मंत्री है आर्य समाज के। बहुत अच्छा उनका कार्य चल रहा है आर्य समाज में, उनके परिवार की, उनकी बहू। चलिए, तो मैं निवेदन करूंगा आचार्य प्रेम प्रकाश जी, चंद्रकांता जी, चंद्रकांता जी, जी, आइए आइए। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज के मुख्य वक्ता श्री आदरणीय संजीव आर्य जी, श्रद्धेय मुनि जी, आदरणीय प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, सुधीर भैया तथा मेरे वीर लखनलाल जी, और सभी श्रोतागण। आज तो ऋषि निर्माण दिवस की पूर्व संध्या में बड़ी सुंदर शब्दों से अपने ऋषि को हम श्रद्धांजलियां पेश कर रहे हैं। ऋषि को श्रद्धांजलि देने का मतलब ये है कि हमारे ऋषि, ठीक है, वो देह तो त्याग गए लेकिन वो हमारे बीच में हैं। इन्हीं भावों को प्रेरित करते हुए मैंने 2-4 लाइन, कुछ लाइनें लिखी हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत अवश्य करना चाहूंगी। मैं सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें ज्ञान की अमृत वर्षा हमारे ऊपर बरसाते हैं और हमारा दिल हरा भरा कर देते हैं। धन्यवाद। देव दयानंद तो भारत का दुलारा है,
देव दयानंद तो भारत का दुलारा है, आर्यव्रत उसे ज्ञान जान से प्यारा है। वह कहीं नहीं गया, वह कहीं नहीं गया, यही भारत में रहता है। उनके ज्ञान का सरोवर यहाँ शान से बहता है। उनके लिखित ग्रंथ हर मानव के प्रेरणा स्रोत हैं। दानव छोड़ हर मानव जाति आपस में दोस्त हैं। विश्व बंधुत्व का पाठ सबको पढ़ाया है। विश्व बंधुत्व का पाठ सबको पढ़ाया है। विश्व कुटुंबकम भी सभी को याद दिलाया है। वेद ही मानवता का संविधान है। उसी से ही भरा सारे विश्व का ज्ञान है। उसी में ही भरा सारे विश्व का ज्ञान है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की आन है। स्वाधीन रहना ही आर्यव्रत की शान है। स्वराज्य का घोष प्रथम ऋषि ने लगाया। वेदों की ओर लौटो, यही संदेश सुनाया। राष्ट्र प्रेम की ज्योति जलाई बड़ी प्रचंड। अंत में गोरों का चूर चूर हुआ घमंड। बोरिया बिस्तर समेट के वे भागे ब्रिटेन। बंटवारे का उपहार है उन्हीं की देन। अहंकारी नेताओं ने दिया उसमें सहयोग। गांधी भी असफल हुए। गांधी भी असफल हुए, कर न सके योग। विषमताएं मिटाओ, संगठित हो जाओ। जो है तुम्हारे पास उसे सुरक्षित रख पाओ। वैर विरोध त्याग, संगठन सूत्र को अपनाओ। ऋषि की बात मान, वेदों की शरण आओ। यही संदेश देव दयानंद का न्यारा है। आर्यव्रत उसे जान से प्यारा है। देव दयानंद तो भारत का दुलारा है। आर्यव्रत उसे जान से प्यारा है। धन्यवाद। शत शत नमन प्यारे ऋषि को, शत शत नमन। सीमा राजस्थान। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते नमस्ते जी। और ऋषि को शत शत नमन। और इस मंच को तो मैं इतना आदर और सम्मान देती हूँ कि मेरे जीवन में 20 साल बाद वापस आर्य समाज इसी मंच की वजह से आया और मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके साथ जुड़ना। इतने विद्वानों को मैंने सुना है कि शायद हम संभव ही नहीं था मेरे लिए तो, अगर इस मीटिंग से मैं नहीं जुड़ती तो। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रही थी कि दिल्ली में एक आचार्य ओम प्रकाश जी श्रोत्रिय हैं, अगर आप जानते हैं तो। जानता हूँ, जानता हूँ। हाँ जी, एक बार उनका भी रखवाइए ना उद्बोधन। जी जी, एक बार आप उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। आप लोग भी तो तो मैं, प्रयास आप लोग भी तो प्रयास करिए, थोड़ा थोड़ा जिनको हाँ आप। जी, हाँ जी, जरूर जरूर जरूर, हाँ जी। हाँ। और सभी को नमस्ते, चंद्रकांता माता जी को भी नमस्ते, निर्मला जी, पुष्पवती दीदी जी को, नरुला जी को, सभी को सादर नमस्ते। निर्मला जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। लखनलाल जी, मेरे प्यारे आर्य भाई और बहनों। एक मैं जब भी इस मंच को, मैं अमेरिका से जुड़ती हूँ और क्योंकि बच्चे यहाँ पर है मेरे, तो इसलिए मैं जो है जब भी सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके जो विचार है, आप इतने विद्वानों को प्रबंध करते हैं, तो उससे सुन करके मुझे बहुत ज्यादा जो है इसका जो है और भी वैदिक धर्म के बारे में और भी ज्ञान मिला है। 2 लाइन दयानंद के बारे में बोले। बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए, अमेरिका से ऋषि बोल दीजिए। दयानंद हमें ज्ञान दे गए। आई थी अंधेरी वेद भान दे गए। ऋषि दयानंद हमें ज्ञान दे गए। आई थी अंधेरी वेद भान दे गए। धन हो गुजरात की भूमि, धन हो टंकारा नगरी। धन हो गुजरात की भूमि, धन हो टंकारा नगरी। अम्बा के घर सपूत वो भगवान दे गए। आई थी अंधेरी वेद भान दे गए। सत्यार प्रकाश बनाकर पाखंडियों का मान घटाया। सत्यार प्रकाश बनाकर पाखंडियों का मान घटाया। सत्य और असत्य की पहचान दे गए। आई थी अंधेरी वेद भान दे गए। ऋषि दयानंद हमें ज्ञान दे गए।
छाई थी अंधेरी वेद भान दे गए। ब्रह्मचर्य का पालन करके दुनिया को दिखलाया था, ब्रह्मचर्य का पालन करके दुनिया को दिखलाया था। चोटी और जनेऊ का निशान दे गए, छाई थी अंधेरी वेद भान दे गए। ऋषि दयानंद हमें ज्ञान दे गए, छाई थी अंधेरी वेद भान दे गए। ऋषि दयानंद की कृपा से लाखों ने अपने जीवन सुधारे, दयानंद की कृपा से लाखों ने अपने जीवन सुधारे। हाय विष ऋषि को शैतान दे गए, हाय विष ऋषि को शैतान दे गए। हाय थी अंधेरी वेद भान दे गए, ऋषि दयानंद हमें ज्ञान दे गए। हाय थी अंधेरी वेद भान दे गए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण निर्मला भाई, देवी जी, समय बहुत देने बहुत के लिए आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए संजीत जी, एक बार बहन जी को लाइए, जरा नमस्ते करवाइए। आचार्य संजीत जी, बहन जी को लाइए, नमस्ते करवाइए। तो कर ले कह रहे हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। दो शब्द बोल दीजिए, आचार्य संजीत जी ने कैसा बोला है आज, आपने सुना? अच्छा बोला जी। हाँ अच्छा जी, हाँ लगा? जी। अच्छा लगा आपको? अपने वाली। हाँ जी। जब भी वो बोलते हैं दिल से बोलते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। वेद प्रकाश शर्मा जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, सुधीर बंसल जी, जी हाँ, मैं स्वागत। तो इसी खोज में था कि मुझे तो आपने आप जो अध्यक्ष है क्या वो कर बिना रहे हैं? प्रकट किए अध्यक्षता आप अध्यक्षीय अध्यक्ष। भाषण पर जो है वो डाल दिया है। जी जी जी, 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 जी। लेकिन ऐसा हमेशा मत करिए, मुझे समय दिया करिए तो मैं कुछ बोल पाऊंगा, नहीं चलिए तो बोल ठीक, क्या खाक पाऊंगा, मैं ओके, कुछ भी नहीं ठीक बोल है, पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक कुछ है। समय दिया करिए, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। ओके ओके ओके, बनेगी बनेगी। अनटोल्ड अध्यक्ष बना के छोड़ रखा है। आइए आइए अध्यक्ष जी। चलिए आइए, सभी विद्वज्जनों को संबोधित करते हुए, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं है, नाम लूंगा तो उसी में ही 1-2 मिनट खिंच जाएंगे। तो आप समेत लाखन लाखन जी समेत लखन लाल जी समेत सभी को मेरा प्रणाम। और आज के मुख्य वक्ता जो प्रेम प्रकाश जी थे, और उसके बाद में संजीव आर्य जी ने बहुत अच्छा जो है वो कवित्व के माध्यम से और गायन के माध्यम से ऋषि दयानंद की स्तुति की, और ऋषि दयानंद के प्रति ही प्रेम प्रकाश जी ने जो है वो बोला है। तो इसी में ही जो है इस कड़ी को मैं जो है वो 2 मिनट के लिए, कि हर व्यक्ति का अपना अपना कहने का तरीका होता है और विचार होते हैं, और उसमें जो है वो एक बड़ा अच्छा जो है वो 2 लाइनें दिए हैं संस्कृत की, कि मुंडे मुंडे मतर भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पय जातौ जातौ नवचारा नवा वाणी मुखे मुखे। कितना अच्छा बोला है कि देखिए, मुंडे मुंडे का मतलब हर आदमी, हर व्यक्ति से व्यक्ति जो है वो भिन्न होता है, और उनकी बुद्धियां भी भिन्न होती है, उनकी वाणी भी भिन्न होती है। विचार सबके हो सकता है एक से हो, लेकिन प्रकट करने का तरीका अलग अलग होता है। जिस तरह से कुंड कुंड में, सरोवर में जाएंगे, नदी में जाएंगे, तालाब में जाएंगे, या किसी बावड़ी में जाएंगे, समुद्र में जाएंगे, कुएं पर जाएंगे, तो सबके पानी का जो है वो टेस्ट अलग अलग होता है, पानी का निकालने का तरीका अलग होता है, और पानी की जो है वो मिनरल्स अलग अलग होते हैं, और उनका टेस्ट अलग अलग होता है। इसी तरह से आप यदि कहीं पर भी स्थानों पर जाएंगे, तो जातियां अलग अलग तरह की हैं, बोलियां अलग अलग तरह की है, भाषा अलग अलग तरह की है, चाल चलन अलग 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 तरह का है। तो वो सब नवाचारा है, लेकिन सबका जो है वो मुख्य उद्देश्य विचारों की शक्ति को एक सूत्र में पिरोकर सकारात्मक भूमि जो है वो बनाने की है। और नववाणी मुखे मुखे, ये जितने भी हमारे विद्वान संत आते हैं, डॉक्टर आज व्यासनंदन जी हैं, ये संजीव जी ने आज जो बोला है, प्रेम प्रकाश जी ने बोला है, इसी तरह से हमारे राकेश जी हैं, और बाद में टिप्पणी के तौर पर बलदेव जी जो है वो उन्होंने टिप्पणी आज की है, वो थोड़ी सी आज टिप्पणी कुछ रुचिकर नहीं लगी। तो मैं यही जो है वो आदर्श संहिता होगी कि जब ग्रुप होता है तो उसमें इस तरह की टिप्पणी से जो है थोड़ा सा बचा जाए।
लेकिन सबका जो है वो प्रयोजन ये होता है कि हम महर्षि दयानंद की संतान हैं, जिन्होंने महर्षि दयानंद ने अपना जीवन जो है वो आहूत कर दिया, बलिदान कर दिया वेद और वेद शास्त्रों को प्रकट करने के लिए, शूद्रों को जो है और दलितों को वेद पढ़ने का अधिकार दिलवाने के लिए, नारी जाति का उत्थान करने के लिए। और वो खुद एक योगी और ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य का जो है वो सूत्र योग रूप में जो है प्रतिपादित करने के लिए, बाल विवाह का उन्मूलन करने के लिए, सती प्रथा के उन्मूलन करने के लिए, और जाति पाति इन सब का जो है वो ये विद्रूप जो था उसको हटाने के लिए। और मेन गुजराती होने के बाद में भी उन्होंने हिंदी और पहले तो देव भाषा देववाणी संस्कृत का प्रचार किया, उसके बाद में हिंदी जो है वो आम जनहित की भाषा जो है वो उन्होंने उसको प्रचारित किया। और सबसे बड़ी बात यह पाखंड खंडिनी पताका लेके असली जो है वो शिष्य रहे दंडी गुरु विरजानंद जी के, जिनको उसमें उन्होंने जो है वो दुनिया में विधर्मियों से कितना टक्कर लिया। काशी शास्त्रार्थ वाराणसी में जो है वो अपने आप में फेमस है। तो कहना चाहिए कि सबसे बड़ी बात ये विचार शक्ति है, ये विचार शक्ति बनाती है। अब एक बात पता है, इस ग्रुप में इतने जने जुड़े हुए हैं, जब तक एकाग्र होके नहीं सुनेंगे तब तक जो है वो कैसे पता लगेगा। कई जो है वो मैंने ऐसा भी देखा है कि बीच बीच में निकल जाते हैं। तो विचार शक्तियों का जब तक समूह नहीं होगा तब तक जो है वो बात में उत्कृष्टता नहीं आएगी। इसलिए यदि हम वैसे भी सर्वे भी करेंगे तो किसी को धन की आकांक्षा है, किसी को पद की आकांक्षा है, किसी को पुत्तेषणा है, किसी को वित्तेषणा है, किसी को लोकेशना है। तो लेकिन इन सबको जो है यदि हटा दिया जाए तो माननीय लाखन लाल जी को शत शत प्रणाम कि ऐसे विद्वानों को, मैं तो आज तक जो है वो इन विद्वानों के नाम भी पता नहीं थे, जो मैं यहाँ पर जो आत्मसात हुआ हूँ इनसे इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में ज्यादा समय न लेते हुए, और ऑलरेडी जो है 9:17 हो गए हैं, हमें समापन भी करना है आज की सभा का। मैं सभी को एक बार बधाई देता हूँ और आकर्षित होके, और सभी को जो है बारंबार प्रणाम। और ये पूर्व संध्या है, जैसा माता चंद्रकांता जी ने भी बताया था कि ये ऋषि जो है वो निर्वाण की पूर्व संध्या है। हम आए और ऋषि के निर्वाण के लिए, उस योगी के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित एक बार फिर करें और उनके बताए हुए मार्ग पर जो है वो हम चलें। और इस ग्रुप से जो है वो और घनिष्ठ जो है वो हमारे संबंध बनते जाएं। और इसी विचार शक्ति के साथ में अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। सभी को पुनः पुनः धन्यवाद और शुभकामनाएं। एक बार फिर धन्यवाद। शुभ रात्रि। वेद प्रकाश शर्मा जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, आइए। दीपावली की पूर्व संध्या पर आप सब आर्यभद्र पुरुषों को और बहन और माताओं को नमस्कार, कोट सा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। बहुत ही सुंदर प्रवचन हमारे आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, आचार्य संजीव आर्य जी ने दिया, उससे हम लोग बड़े कृतार्थ हुए। उन्होंने सामवेद के मंत्र के द्वारा प्रेम प्रकाश जी ने दयानंद का जीवन स्केच बहुत ही छोटे से वाक्य के द्वारा उन्होंने बहुत ही अच्छा पूरा जीवन कृत उन्होंने बता दिया, जो इसके लिए मोटी किताब पढ़नी पड़ती है, उनको जिस्ट में उन्होंने बता दिया। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हमारे लगन जो मुख्य संरक्षक है हमारे कुरुक्षेत्र के, उन्होंने तो चार चांद लगा दिए दयानंद के बारे में। आखिरी समय में जो उन्होंने उनकी स्थिति थी, उनके भजन के बारे के माध्यम से हम लोगों को बहुत ही अच्छा प्रेरणा प्रदान की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रिद्धि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु ब्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। जय।
आनंद की जय। जय। स्वामी आत्मानंद की जय। जय। महात्मा हंसराज की जय। जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे। अमर रहे। ऋणवंतो विश्वमार्यम। ऋणवंतो विश्वमार्यम। और भारत को समझो अभियान की की जय। मार्यम बड़ा ध्वनि दीप अभिवादन। सबको सभी को नमस्ते। सादर नमस्ते। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, सभी को मुबारक। हाँ, और दीपावली की दिल में जो सबसे है वो बड़ी बात जलती मैं बनी बोलूं, रहे दीप माला हमारे की। संजीव आर्य जी ने तो बड़ी ओजस्वी भाषा से और ओजस्वी वाणी से जो वक्तव्य दिया और काव्य रचना सुनाई, बड़ी सुंदर थी और बड़ी आनंद आ उत्तम गया। थी। जादू बड़ा अवसर कर दिया उसने सबके आनंद आ गया। ऊपर। हाँ, प्रकार सुदीप से जी आप लोग नमस्ते जी, नमस्ते प्रेम आनंद प्रकाश लेते चाचा रहिए जी, नमस्ते सभी को नमस्ते। और सभी चंद्रकांता माता जी, आदरणीय है। नमस्ते। दीपावली इतना सुंदर परिवार बन गया, मन खुश होता है दीपावली की सबके हार्दिक देखकर। शुभकामनाएं आचार्य संजीव जी, आचार्य प्रेम नमस्ते प्रकाश भाई साहब। शास्त्री जी और हमारी निर्मला जी। देवी जी बहन जी अमेरिका से जुड़ती हैं। हम उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ विदित हाँ, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, सभी को सादर नमस्ते। शास्त्री जी शुभरात्रि। नमस्ते। जी नमस्ते जी, नमस्ते जी। माता नमस्ते चंद्रकांता जी जी, नमस्ते, मणि जी अभिवादन। नमस्ते। दीपावली की आचार्य संजीव जी को बहुत सभी को बधाई। सभी आए और परिवार को और आगे बढ़ाएं। निरंतर आते रहो, छुट्टी मत किया करो। अरे नहीं, उनकी छुट्टी है, अभी सुबह है, समय नहीं रहता है कि अपने आपको देखने का समय नहीं रहता उनके लिए, ना खाने का ना पीने का। इतने व्यस्त रहते हैं बच्चों के बीच में वो। हम तो जाके देखते हैं उनको। मुझे पता है आप बहुत त्याग कर रहे हैं, मैं जानती हूँ, समझती हूँ, बहुत बिजी रहते हो। जी जी भैया अच्छे है मेरे वीर, यही वक्त है। जी जी अच्छा मुझे नमस्ते। संजीव जी के गुरुकुल कांगड़ी से जुड़े हुए हैं क्या? मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र से जी। बिल्कुल कुरुक्षेत्र हरियाणा। जी जी चलिए, सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि, शुभ दीपावली। और कल हाँ, मुलाकात शुभ करते हैं। रात्रि। आचार्य प्रदुम्न जी, बाबा रामदेव के गुरु जी। जी को कल सुनेंगे हम लोग जी। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्ते जी, सभी को शुभ रात्रि।